नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बैच फ्लावर थेरेपी ले भी रहे होंगे और अपने पितरों को भी दे रहे होंगे, जैसे मैं हफ्ते हर वीडियो में आपको बताती हूँ। आज की केस स्टडी बड़ी अजीब है। ये भी मैं सब स्टडीज़ आपको तब बता रही हूँ जब मैंने इनिशियल स्टार्ट किया था। मैंने नया-नया बैच फ्लावर का ग्रुप जॉइन किया था। तो वहाँ पे एक क्वेरी आई थी कि उनका जुपिटर ख़राब है, तो उसके लिए क्या रेमेडी हो सकती है? भाई हमारे जैसे बहुत सारे लोगों ने उनको दोबारा समझाया कि भई ये आपके इमोशंस पे काम करता है, तो आप बताएँ आपके क्या इमोशन है? तो उनका कोई इमोशन नहीं है हमारे, ऐसे बस हमें पता है कि हमें पंडित ने बताया है कि जुपिटर ख़राब है। तो मैंने उनको फिर एक साइड चैट में लिया कि आप एक बारी मुझसे फ़ोन पे बात कीजिए। क्योंकि ऐसे क्या करेंगे ना, जितने ज़्यादा आपको लोग अपने तरीके से रेमेडी बताएँगे या फिर बात करेंगे, आप उतने ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते जाएँगे। तो उन्होंने कहा कि हम फिर फ़ोन पे बात करना प्रेफ़र करेंगे बजाय चैट के। ओके डन। तो फ़ोन आया उनका कि भई अभी मेरे बच्चे छोटे हैं और बीमारी आती रहती है उनको। उनको पहले मैंने कांसेप्ट समझाया बैच फ्लावर का। उन्होंने शायद किसी के उनके जान-पहचान के बंदे ने उनको ग्रुप में ऐड कर दिया और जबकि उनको पता नहीं बैच फ्लावर काम कैसे करती है। तो हमारे घर में बीमारी बहुत आती है और मेरा बच्चे छोटे हैं, उनकी तबीयत कभी न कभी ख़राब हो जाती है, साँस की बीमारी ज़्यादा लगती है और उनकी बहन की शादी नहीं हो रही है। तो इतने में पीछे से आवाज़ आई, "ओए संजीव, कैसा है यार, तू फ़ोन पे बात कर रहा है, चल नहीं रहा तू खेलने?" तो मैंने पूछा, "ये कौन है?" इन्होंने पहले उसको जवाब दिया, "आ रहा हूँ यार, तू बैठ मैं आता हूँ।" तो ये मेरा बेटा है छोटा। तो मैंने उससे पूछा कि क्या आपके घर में सब ऐसे ही बात करते हैं? कहते हैं, "हाँ, हाँ, हमने रिस्ट्रिक्शंस नहीं डाली हैं। रिस्ट्रिक्शंस नहीं डाली हैं तभी तो आपका जुपिटर ख़राब है। आप मर्यादा में नहीं हैं, आपके बच्चे भी, तभी तो जुपिटर ख़राब है। आज वो आपको नाम से बुला रहे हैं, कल को वो आपके ऊपर हाथ उठाने लायक भी हो जाएँगे क्योंकि आपने एक बाउंड्री ड्रॉ नहीं की है। बहुत ज़रूरी है कि आप सामने वाले को जब रिस्पेक्ट देंगे, तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी भी।" उनका एक इशू ये भी था कि बच्चे बात नहीं सुनते, तो सुनेंगे कैसे? आपको ये बताना ज़रूरी है कि आप उनके पापा हैं, कोई संजीव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये भी ज़रूरी है कि आप अपने बड़ों से भी आप करके बात करें। जब आप संस्कार देंगे नहीं, तो आपको रिटर्न में वही मिलेगा जो आप दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो इज़्ज़त करना सीखें, सामने वाले की भी और अपनी भी। वो छोटा है, कहते हैं भई वो छोटा है मुझसे, मैं क्या उसको आप करके बोलूँ, बेटा है मेरा, छोटा है, शेर है अपना। ये शेर है, बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप थोड़ा मर्यादा में उससे बात करेंगे तो वही वो चीज़ सीखेगा आगे, दूसरों से मर्यादा में बात करना। और आप वर्ड जो है ना, वो एक लाइन ड्रॉ कर देता है, जो तुम या तू नहीं कर सकते, कि आई एम गिविंग यू रिस्पेक्ट, इट्स बेटर यू गिव मी रिस्पेक्ट इन रिटर्न। जहाँ तक इस छोटी उम्र में साँस की बीमारी आई है, वो उनको मैंने बोला कि आप और आपकी वाइफ़ लड़ते हैं, कि जी आपको कैसे पता? ये बिल्कुल एग्रोमनी चाइल्ड का यही इश्यू रहता है। उसने अपने पेरेंट्स की लड़ाई अपनी आँखों से देखी होती है। जब कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स को अपने सामने लड़ता हुआ देखता है, उसके संस्कार वहाँ ख़राब होते जाते हैं। वो अपने आप को सप्रेस करता जाता है, अपने इमोशंस को सप्रेस करता है, अपने थॉट्स को सप्रेस करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आगे कोई झगड़ा हो। और इसीलिए उसको साँस की बीमारी लगती है, बिकॉज़ ही कैन नॉट ब्रीथ इन दैट एटमॉस्फेयर ईज़िली। So it is very necessary to give such kids agrimony with cherry plum, ताकि उनके सप्रेस्ड इमोशंस बाहर आएँ, ताकि वो अपने दिल में सब कुछ ना रखें। ये आपका टाइम है, तो आप ऐसे
सॉरी, ये सुल्तान हमारा बीच में थोड़ा बोल रहा है, शैतान हो गया है। तो ऐसे बच्चे को आप एग्रोमोनी दीजिए और आप देखेंगे कि ऐसे बच्चों को एग्रोमोनी के साथ साथ आप बहुत ज़रूरी है कि हॉली भी साथ शुरू कर दें, क्योंकि एक छोटी सी उम्र में ही उनके जो थॉट्स डेवलप हो रहे हैं और वो गुस्से वाले थॉट्स हैं। क्यों? क्योंकि वो गुस्सा देख रहे हैं सामने, अपने पेरेंट्स को लड़ते हुए देख रहे हैं। वो देख रहे हैं उनके पेरेंट्स उनके ग्रैंड पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो ये संस्कार बनता जा रहा है और ये संस्कार आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है और वो भी ऐसा ही करेंगे। आपका बच्चा गलती करता है, आप एकदम से ये चिल्लाते हो ना, तो बाहर अगर उसके साथ कोई देखेगा कि कोई उसके साथ गलती कर रहा है, वो भी ऐसे ही करेगा, ये करके चिल्लाएगा। बड़ी मुश्किल बात है, पर ये बहुत ज़रूरी बात है कि आप अपने बच्चे के साथ धीमे टोन में बात करें। आप सबसे पहले पूछें कि आपने ये किया क्यों बेटा? समझे ना? अब ये संस्कार मुझे तो समझाने की ज़रूरत नहीं है, उनको खुद समझना चाहिए था। इसीलिए मेरी एक फ्रेंड है जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, उसको रेफ़र किया मैंने उनको, साथ में बैच फ्लावर भी दिए। बट बात थी यहाँ पे कि पूर्वजों की, तो पूर्वजों की बात ऐसे थी कि उनके जो ग्रैंड मतलब अपने पेरेंट्स थे जिन्होंने फ़ोन किया था, वो कहते हैं कि हमारे फैमिली में किसी ने भी किसी को ऐसे आप करके हम बहुत फ्रेंडली तरीके से रहते हैं। तो वो अंकल भी मानने को तैयार नहीं थे। तो ये आप देख रहे हैं, ये संस्कार कैरी फॉरवर्ड हुआ ना, ये उनके फादर में आया, फादर से उनके बेटे में आया और अब उनका बेटा उनके बेटे को दे रहा है। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट? हाउ कैन यू स्ट्रेंथन योर जुपिटर जब आप खुद ही कुछ जुपिटर को एकदम बल देने का काम नहीं कर रहे हैं? आप विष्णु जी की मूर्ति के सामने जाके आप हंस दीजिए और फिर देखिए वो आपको कैसे नचाते हैं। कभी ट्राई करा है आपने? करके देखिएगा, आपको जुपिटर का इतना शौक है। किसी को भी तंग कीजिए बेवजह, देखिए विष्णु जी कितना गुस्सा होते हैं आपसे। इसलिए बेवजह किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए। आप भी अपनी मर्यादा में रहें और दूसरे को भी अपनी मर्यादा बताएं कि बस भाई इसके आगे नहीं, ठीक है? तो बदतमीज़ी करेंगे नहीं, तो बदतमीज़ी होगी नहीं। ये चीज़ मैंने उनको समझाई। हाँ, साथ में बैच फ्लावर भी दे दिए उनके बेटे के लिए। 2 सिम्पटम्स तो मैंने आपको बताए हैं, कैसे बच्चे सप्रेस रखते हैं और इनका गुस्सा बहुत अंदर होता है और ये गुस्सा बहुत बुरे तरीके से बाहर निकालते हैं। तो अगर आप अब बड़े हो गए हैं और अभी भी आपको पता है, अब आपको समझ आ गई है कि आप एग्रीमोनी चाइल्ड हैं, तो आप ये लेके देखिए और आप देखेंगे आपको कितना फ़र्क है। विलो भी इसलिए लीजिए क्योंकि जब गुस्सा आता है तो गुस्सा अकेला नहीं आता। ही इज़ बेस्ट फ्रेंड्स विद रिज़ेंटमेंट्स, यू नो दैट। रिज़ेंटमेंट्स और एंगर आपस में ट्विन ब्रदर्स हैं और उनका पेरेंट है एंगर। ओह सॉरी, रिज़ेंटमेंट और एंगर, गुस्सा जो है, आपस में ट्विन ब्रदर हैं और उनका पेरेंट है सप्रेस्ड इमोशंस, जो अंदर दबा रहता है, उसको बाहर निकालिए। इसलिए मैं कहती हूँ आर्ट थेरेपी करिए, लाइन्स ड्रॉ कीजिए, बैच फ्लावर लीजिए, मेडिटेशन कीजिए। अपने स्पाउस को या अपने बच्चों को आप करके बात कीजिए। जब आप मर्यादा ड्रॉ करेंगे, मर्यादा में रहेंगे, तो आप ये देखेंगे कि आपके पेटी इश्यूज़ पे झगड़े नहीं होंगे। आपके तू-तू मैं घर में कम होगी और आप जो है ना, वो एक वो होती है ना डॉग फाइट, जिसमें हस्बैंड वाइफ लड़ते-लड़ते कई बारी एकदम गली के बाहर आ जाते हैं, तू ऐसा, तू ऐसी, वो नहीं होगा। बाहर गली में लड़ाई हो रही होगी, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा उसमें। क्यों? क्योंकि आपने अपने डीमन को कंट्रोल कर लिया। आपने अपने डीमन को बिठा दिया, जब आपने अपना जुपिटर स्ट्रेंथन किया तो। वरना जैसे ही किसी की लड़ाई होगी ना, सबसे पहले दुबक के आप बाहर जाओगे, और ये देखे तो सही क्या बात हो रही है। तो फिर जब आप ये काम करते हो ना, तो आप अपने डीमन को और स्ट्रॉन्ग करते हो। उस टाइम पे अगर गली में कभी या सड़क पे बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हो रही है, इतने सारे लोग इकट्ठे हैं ना, तो वो उस वक़्त डीमन पार्टी चल रही होती है। इट इज़ कॉल्ड डीमन पार्टी, जहाँ पे अगर आप भी रुक के 2 मिनट देख लो तो आपका डीमन भी पार्टी में इन्वॉल्व हो जाता है। चलो मैं भी थोड़ा पॉइज़न लूँ यहाँ से और इसका दिमाग ख़राब करूँ। तो बाकी आपके ऊपर है,
आई होप आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब सिर्फ वो जो नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया वो दोबारा सब्सक्राइब ना करें, क्योंकि आप अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो लाइक, कमेंट, शेयर, और नए वाले लोग सब्सक्राइब। तो शाम को एक नए शॉट के साथ मिलते हैं। आज मेरी दादी का श्राद्ध था, बट मैं अपनी दादी की फ़ोटो नहीं बनाऊंगी। मैं आपको एक छोटा सा मिनी व्लॉग बनाऊंगी, जो मैं आपको बताऊंगी हाउ आई एम अटैच्ड विथ माई ग्रैंड मदर। तो शाम को मिलते हैं। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।